आज से चंद महीने पहले हम यहाँ आए थे। इस जगह का नाम है फरवाला फोर्ट और आपको मैंने इस जगह की बहुत खूबसूरत कहानी बताई थी। इसके इर्द गिर्द अगर आप देखें तो सिर्फ जंगल और नदी और दरिया नज़र आता है आपको। ये जो दरिया है, इस दरिया का नाम है रिवर स्वां। लेकिन आज से 1 साल पहले हमारे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने यहाँ इस जंगल के अंदर आसपास एक और बहुत खूबसूरत किस्म का जेम ढूंढा है, जो कि आप कह सकते हैं इस्लामाबाद की हिस्ट्री का सबसे पुराना मस्जिद है। आपको पता है यहाँ पे घक्कड़ का रूल होता था, घक्कड़ ट्राइब का। और जो घक्कड़ ट्राइब थी ना, उनका जो आखिरी जो लीडर था ना, उसकी हम लोगों को यहाँ पे कब्र मिल गई है। क्योंकि लोगों को उस वक्त ये लगता था कि उसकी जो बॉडी है वो हरा के दुश्मनों ने दरिया में बहा दी थी। लेकिन अब जाके पता चला है कि वो जो बॉडी है वो फरवाला किला के बिल्कुल सामने जंगल होता था, उसके अंदर छुपा हुआ इनका मकबरा है। तो आज हम इस मकबरे को देखने आए। यहाँ तक पहुँचने में ना हमें 2-2.5 घंटे लगे, क्योंकि यहाँ का पे रास्ता जो है ना प्रैक्टिकली बिल्कुल ख़राब है। मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि अगर आप लोग आएँ तो यहाँ पे बाइक पे आएँ या किसी छोटी गाड़ी में आएँ, क्योंकि जो बड़ी गाड़ी है वो गुजर नहीं सकती। इसके अलावा ये कि अब अंधेरा होना शुरू हो गया है, हम लोगों को वक्त का आइडिया नहीं था। कोशिश करते हैं ये पूरा का पूरा पहाड़ में चढ़ के जाना है, और ये अभी नया यहाँ पे डिस्कवर हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉपर रास्ता नहीं बनाया गया। तो कोशिश करते हैं कि अंधेरे से पहले हम यहाँ पर पहुँच जाएँ और मैं आपको इस जगह के बारे में कहानी सुना सकूँ। बहुत मुश्किल रास्ता है, सॉरी भाई। सांस बड़ा चढ़ गया। और ये देखें आप, इस जगह को ना प्रॉपर इस जगह पे जाने के लिए रास्ता बना ही नहीं हुआ। तो जो लोग आए वन जूते वगैरह पहन के आए, क्योंकि यहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है इस वक्त। फरवाला किला हमारे बिल्कुल ऑपोजिट है। भाई इसके सींग हैं तुम्हें नहीं पता। मुझे ना इनसे बड़ा डर लगता है, क्योंकि ना इनका कभी कभी मूड होता है ऐसे अटैक करने के मूड में भी आ सकती होती। खैर हम लोगों को 20-25 मिनट हो गए, हम हाइक कर रहे थे। कोशिश करते हैं, देखते हैं। ओके गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं माई कमरू मस्जिद में, जो कि बेसिकली इस्लामाबाद का सबसे पुराना मस्जिद है। बहुत खूबसूरत है यार। आपको सुन के ना हैरानी होगी कि तकरीबन 800 साल तक ना ये पोटोहार के पूरे रीजन में घक्कड़ ट्राइब ने रूल किया था। और ये घक्कड़ ट्राइब जो थी बेसिकली ये लोग ईरान से आए थे, और इस जगह का नाम था कियान। ठीक है, कियान की जगह से आए थे ये सारा के सारा ट्राइब। और उस वजह से आज के वक्त ये घक्कड़ ट्राइब को पता है क्या कहा जाता है? कियानी। आपके इवन दोस्त लोग होंगे, जानने वाले होंगे, जिनका नाम के आगे कियानी आता होगा। तो वो असल में उनके एंसेस्टर जो हैं वो घक्कड़ ट्राइब। देखिए यार, ओ भाई अच्छा वैसे आप देखें ना, अगर मेरे इस तरफ मस्जिद है ना, तो आप अगर दूसरी तरफ देखें ना, छोटे छोटे ना मतलब काइंड ऑफ स्टेप्स बने हुए। मुझे ना ये, अगर आप टेक्सला की मेरी वीडियोस देखें तो ये टेक्सला के अंदर ना ऐसे बने होते हैं, ये ना छोटे छोटे स्टूपास होते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इस सारे एरिया के अंदर स्टूपा की तरह के वो क्यों बने हुए हैं, मतलब स्टेप्स। लेकिन आई थिंक यहाँ पे कुछ लोगों ने, मुझे छोटी छोटी ना कुछ कब्रें भी नज़र आ रही हैं। मे बी लोगों ने ना अपनी काइंड ऑफ यहाँ पे कब्रिस्तान भी बना लिया है। अच्छा अगर आप लोग देखें ना, तो मुकर्रब की जो कि एक्चुअली कबर है वो ये है, ठीक है, जो कि लास्ट घक्कड़ का लीडर था। लेकिन जो मस्जिद है ना वो अलग है, ये बिल्कुल वीरान पड़ी है। अभी हम इस मस्जिद में भी जाते हैं
इस मस्जिद को कहा जाता है कि इस्लामाबाद की हिस्ट्री की, हमारा कैपिटल शहर है, लोगों को ये नहीं पता कि इस्लामाबाद की हिस्ट्री का सबसे पुराना मस्जिद ये है। आपको पता है ये जो मुकर्रब थे ना, जो एक्चुअली लास्ट लीडर है घकर ट्राइब के, इसके बारे में इतनी मिस्ट्री थी कि इनकी बॉडी कहाँ पे गई और कैसे दफन हुई। मतलब लोगों को बहुत देर थ्योरी लगती थी कि इनकी जो बॉडी है ना वो स्वां रिवर में फेंक दी गई थी। लोगों को आज तक ये पता ही नहीं था कि यार फरवाला किला जो है उसके आसपास के पहाड़ों में अभी भी इतने ऐसे मकामात हैं जो कि नहीं मिले, जिस तरह का ये मकाम है। अभी कितना खूबसूरत किस्म का मकाम है। इसकी जो लोकेशन है वो इतनी इम्पॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि रिवर स्वां जो है, जिसके ऊपर फरवाला फोर्ट भी है, ये यहाँ नीचे से गुजरता है। आपको पता है रिवर स्वां ना अब उसकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं लोगों ने बचाई, क्योंकि वहाँ पे सोसाइटीज़ आ गई हैं, उसको नाले नदी की तरह लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसकी हिस्टोरिकली इतनी इम्पोर्टेंस है कि ये 12,000 साल पुराना है। और आपको पता है यहाँ पे हड्डियाँ और ढांचे मिले थे जो कि साइंटिस्ट ने बोला है कि शायद स्टोन एज से आए थे, स्टोन एज के वक्त से थे। तो ये जो इसकी लोकेशन है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा कमाल है। यार अब थोड़ा मस्जिद के अंदर जाके देखते हैं कि अंदर से कैसा है। यार सोचो यार, ये इस्लामाबाद की हिस्ट्री का सबसे पुराना मस्जिद है। अब तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। और मुझे लग रहा है यहाँ पे ना शहद की मक्खी कुछ होता ही नहीं है, बहुत शहद की मक्खी यहाँ पे, लेकिन कितना खूबसूरत और मिस्टीरियस है यार। लगे हैं माशाल्लाह, कितनी सदियां गुजर गई हैं यार। ये यहाँ पे कितने पुराने लोग आते होंगे यार। सुल्तान मुकर्रब जो था ना, जिसकी ये मज़ार है, आपको पता है उन्होंने अहमद शाह अब्दाली के साथ भी और मुग़लों के साथ भी मिलकर बहुत जंगें लड़ी। और 1765 के अंदर ना उनको हरा दिया गया, उनको मार दिया गया और सिखों ने। और इसकी वजह से थ्योरीज़ बनना शुरू हो गई कि उनकी डेड बॉडी कहाँ पे गई। और इनकी 3 थ्योरीज़ थी। ये 3 थ्योरीज़ ये थी, पहली थ्योरी ये थी कि उनको जब हरा दिया गया तो उनको चेनाब रिवर के अंदर उनकी बॉडी बहा दी गई और उनकी बॉडी किसी को नहीं मिली। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि इसके अंदर किसकी बॉडी है। दूसरी थ्योरी ये थी कि वो रोहतास किला जो यहाँ से तकरीबन 100-150 किलोमीटर दूर है, हिम्मत खान के पास जाके उन्होंने पनाह ली, लेकिन उनको भी वहाँ से धोखा दे दिया गया और वहाँ पे मार दिया गया जहर दे के। लेकिन मुझे सवाल ये वो फिर उठता है कि इसके अंदर फिर किसकी बॉडी है। तो पहली 2 थ्योरी जो है वो ज़्यादा पॉसिबल नहीं लग रही। तीसरी थ्योरी ये थी कि वो ज़ख्मी हालत में फरवाला किला तक आ गए, जो कि सामने है, लेकिन फरवाला किला के सामने उनको मार दिया गया और यहाँ पे उनकी बॉडी है। जिससे ये बात पता चलती है कि हाँ, हो सकता है जो तीसरी थ्योरी थी वो सबसे ज़्यादा पॉसिबल है। और इसके बाद ना उनकी जब डेथ हो गई और उनके आखिरी जो सुल्तान थे घकर ट्राइब के, वो ख़त्म हो गए, तो फिर हुआ ये कि उसके बाद ना सिखों का राज आ गया और घकर ट्राइब बहुत अरसे के लिए ख़त्म हो गया। फिर अब ना उनको राजा और क्यानी के नाम से बुलाया जाता है। तो अगर आप में से कोई राजा है या क्यानी है, तो आप लोगों के जो एंसेस्टर थे, आप लोगों के जो पुराने पिछली जनरेशन्स थी ना, उनके जो आखिरी सुल्तान थे, उनकी डेड बॉडी वहाँ पे है। इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ मस्जिद के पीछे। मस्जिद के पीछे अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि हमारी पुरानी हेरिटेज साइट्स को थोड़ा प्रिजर्व करना चाहिए,
यहाँ पे कंटेनर्स भी लगे हैं जो आई थिंक इंफॉर्मेशन सेंटर होगा। अभी तो खाली आई थिंक वो चले गए हैं। और यहाँ पे फेंसिंग हुई हुई है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वरना लोग यहाँ बैठ के नशे करते, यहाँ बैठ जाते आके। तो बहुत अच्छी बात है कि इसको प्रिजर्व किया हुआ है। अब बहुत अंधेरा होना शुरू हो गया और आई थिंक हम लोगों को इस जंगल के एरिया से निकल जाना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो कर लें इंस्टाग्राम और टिकटॉक के ऊपर, क्योंकि वहाँ के ऊपर ना बहुत ज़्यादा कंटेंट भी आपको मिलेगा। इंशाल्लाह मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।